मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक मास के 5वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, जो सुनने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मांड, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मांड, उस व्रत की क्या विधि है और ये कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेह बस ये अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वित होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दबे कुंड, कुएं या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोएं तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें, न ही जल पिए, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता दे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाकर और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन्य धान युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी के का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मणों को भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, यह व्रत आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाता है। जो कार्तिक के एक दिन कार्तिक लगने से पहले लगता है, जो पूर्णमासी आती, शरद पूर्णिमा, उस दिन यह व्रत किया जाता है और ये बहुत ही फलदायी है। आप सुनिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। तुलसी महारानी नमो
नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।